कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मुस्कान वात्सल्य धाम। पता मुस्कान वात्सल्य धाम, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बलवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान। आज पूरे विश्व के अंदर मैंने होमवर्क किया था कुछ साल पहले, कितने अनाथ बच्चे होंगे। आप अनाथ नहीं हो, आप तो शनाथ हो, क्योंकि ऐसे आचार्य भरत जी नागदेव से मिल गए हो। आपको अनाथ कहना अनुचित होगा। मैं आपको कहना चाहूंगा आप शनाथ हो। ऐसे सेवाचार्य आपके पास मौजूद है। पूरे विश्व के अंदर 15 करोड़ 30 लाख अनाथ बच्चे हैं। कितने? 15 करोड़ 30 लाख अनाथ बच्चे हैं। उसमें से होमवर्क हुआ, थोड़ा रिसर्च किया, लेकिन 2 करोड़ 90 लाख में से आपका सद्भाग्य है, आप पुण्यशालियों की मुस्कान वात्सल्य सेवा संस्थान में आपको इतनी अच्छी तरह से रहना, खाना पीना, धर्म, शिक्षा, संस्कार, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य जैसे दान करने वाले मौजूद है। आप जैसे 400 बच्चे को संस्कार देना, शिक्षा देना, स्नेह देना, इतनी बड़ा सा काम श्री अंदर 3 साल के अंदर हमने इतना प्रयास कर तक पहुंच सके हो। लेकिन 32 साल की कठोर साधना किसको भूलते। 3 साल के अंदर हमको अच्छे अनुभव भी हुए, कुछ मार्ग दिखा भी हुआ, नहीं भी हुआ, लेकिन हमें आज विश्वास है हम जो काम कर रहे, जो ट्रस्ट के साथ काम कर रहे, हमारा जो 10 संस्था चल रही है, लेकिन उनका अनुभव, इनका नॉलेज हमें भी आज प्राप्त होगा। आज बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर, आपसे मिलकर, कि फ्यूचर में हमको जो भी बड़ा काम करना है, इनका मार्गदर्शन और उनका ज्ञान का लाभ हमें होगा। बस आज सभी महाराज साहब की ओर से श्री मुस्कान वात्सल्य धाम सेवा संतान को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और भरत जी नागराज को भी याद करते हैं कि आपकी सेवा 32 साल की कठोर साधना, भगवान महावीर ने 12 साल तक की साधना की थी, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन आपकी 32 सालों की कठोर साधना बहुत से मानवता के काम करे। यही मंगल प्रेरणा एवं यही मंगल आशीर्वाद। शब्दकोश में धैर्य का अर्थ स्वयं को रोकना कहा गया है। मतलब किसी भी कार्य के उतावलेपन को, अपने आप को रोकना ही धैर्य है। जीवन में यदि धैर्य है तो हमारे उन्नति का मार्ग जो है हमेशा प्रशस्त रहेगा। हम यदि उन्नति चाहते हैं किसी भी कार्य में, किसी भी जगह कुछ भी करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उस कार्य को करते समय, उस कार्य को आगे बढ़ाते समय धैर्य रखना पड़ेगा। यदि हमारे में धैर्य है तभी हम उसके सुखद परिणाम तक पहुंचेंगे। यदि हम धैर्य को नहीं रखते हैं तो उसके सुखद परिणाम तक नहीं पहुंच सकते। निराशा को आशा में बदलता है धैर्य। यदि आप में निराशा की भावना है, आपके जीवन में आप काम करते हुए, कठिनाइयों को भुगतते हुए, दुखों को सहते हुए, किसी भी कारणवश यदि आपके जीवन में यदि निराशा है तो आपको धैर्य को धारण करना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि यह समय भी, ये वक्त भी निकल जाएगा, ये वक्त भी कट जाएगा और अच्छा समय ज़रूर आएगा। यदि इस बात को सोचते हुए आप धैर्य को धारण करते हैं तो एक दिन निश्चित रूप से आप उन संकटों को पार करते हुए अपनी नई मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। जीवन के मूल्यों का संरक्षक है धैर्य। हमारे जीवन के जो मूल्य हैं, जिसको हमने अपना मूल्य माना है, चाहे वो सत्य है, चाहे वो ईमानदारी है, चाहे सच्चरित्र है, जितने भी हमारे जीवन के मूल्य हैं, चरित्रवान होना है, उन सभी मूल्यों का संरक्षक धैर्य है। नहीं तो क्या होता है कि हम
किन्हीं संकटों में, किन्हीं छोटी छोटी बातों में अपना धैर्य खो देते हैं और हमारे जीवन के मूल्यों को भी खो करके हम उस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं। यदि हम धैर्य को धारण कर लें तो हमारे जीवन के मूल्यों को हम नहीं खोएंगे। इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज़ के पाने में उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, अधीरता नहीं दिखानी चाहिए, धीरता दिखानी चाहिए, सब्र करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तभी हम हमारे जीवन के मूल्यों का संरक्षण कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जीवन के मूल्यों का संरक्षक धैर्य है। एक बार एक अरविंद नाम का व्यक्ति व्यापार करता है। व्यापार में उसे सफलता नहीं मिलती है तो दूसरा कार्य करने लग जाता है। दूसरे कार्य में सफलता तक पहुंचते पहुंचते वो सोचता है कि इसमें भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं तीसरा काम करूं। तीसरे काम में भी उसे सफलता नहीं मिलती दिखती है तो वो नौकरी करने चला जाता है। कुछ समय नौकरी करता है, कार्य करता है, फिर उसे लगता है कि ये काम तो अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, फिर उस काम को बदल करके किसी और काम को चला जाता है। उसकी इस वृत्ति से, इन आदतों से उसके माता पिता, उसके परिजन दुखी थे। वो उसे समझाने का कई प्रयास करते हैं लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। ऐसे में उनके शहर में एक संत महात्मा आए हुए थे। उनके पास जो है उसे लेकर के जाते हैं और संत महात्मा को पूरी व्यथा बताते हैं, उस अरविंद की कहानी बताते हैं, उस अरविंद की आदतें बताते हैं और उसकी अधीरता को बताते हैं। संत महात्मा अरविंद को कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें सफलता के राज बताऊंगा। कल तुम प्रातः भोर में मेरे पास आओ। चूँकि अरविंद को इतनी ज़्यादा रुचि संत महात्मा के पास जाने की नहीं थी, लेकिन माता पिता का दबाव था और सफलता वो भी चाहता था। तो उस प्रातः भोर में उठ करके संत महात्मा के आश्रम में पहुंचता है। संत महात्मा को प्रणाम करता है। संत महात्मा उसको लेकर के आश्रम के बगीचे में उसे लेके जाते हैं और उसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कौन सा फल खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। अरविंद कहता है कि मुझे आम खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो महात्मा कहते हैं कि बेटा ठीक है, तुझे आम खाना पसंद है तो हम अपन आम के पेड़ लगा देते हैं। तो कहते हैं कि उस बोरे में जा, वहाँ आम की गुठलियाँ पड़ी हुई हैं, उसे निकाल करके ले आ। वो अरविंद जाता है, उस बोरे में से 5-10 गुठलियाँ निकाल करके लाता है। संत महात्मा कहते हैं कि ये फावड़ा ले और यहाँ पर के इनको खोद करके लगा दे। अरविंद फावड़ा लेता है, उसको नाली सी खोद करके उन गुठलियों को बो देता है ताकि उसका आम का पेड़ हो सके। फिर महात्मा उसको लेकर के अपने आश्रम में चले जाते हैं। वहाँ जाके बैठते हैं, थोड़ी देर होती है, 1-2 घंटा। फिर उसे कहते हैं कि बेटा तू जा, उस तेने गुठलियाँ जो बोई थी उस पर आम लग गए क्या, देख के आ। और अरविंद भी सोच रहा है कि अभी तो मैंने लगाई है, अभी कहाँ से आम हो जाएंगे। तो कहता है कि गुरुजी अभी तो मैंने लगाई है, अभी तो कैसे आम हो जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और होती है। थोड़ी देर बाद फिर संत कहते हैं उसे कि बेटा तू अब जाके देख के आ, हो सकता है उस पर आम लग गए हों। उसको एक बड़ा अजीब लगता है, वो जाना नहीं चाहता, वो बाहर जाता है, जाके देख के आता है। कहता है कि
नहीं, वहाँ तो कोई आम नहीं लगे हैं। थोड़ी देर बैठता है, फिर संत महात्मा कहते हैं बेटा अब जाके तू देख, अब लग गए होंगे आम। तो कहता है कि महात्मा ऐसे कैसे आम लग जाएंगे, अभी तो गुठली लगाई है उसमें, अभी तो पौधा लगेगा, बड़ा होगा। नहीं तू देख ले, यदि नहीं लगे हों तो उस गुठली को निकाल करके दूसरी जगह लगा दे, हो सकता है वो गलत जगह लगी हो। वो बेचारा मना होकर के जाता और दूसरी जगह खड्डा खोदता, उन गुठलियों को निकालता और दूसरी जगह लगा देता। फिर वापस आता है, कह रहा गुरुजी मैंने दूसरी जगह लगा दी। कहता बाबा बैठ जा। थोड़ी देर होती है, गुरुजी कहते हैं जा बेटा फिर देख आम लग गए होंगे इस पर। उसका मन तो होता नहीं, फिर जाता है देखने के लिए, वहाँ कुछ नहीं होता, वापस आता है, गुरुजी वहाँ तो कोई आम नहीं लगे हैं। वो कहता थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर बाद लग जाएंगे। थोड़ी देर होती है, गुरुजी फिर कहते हैं जा बेटा देख क्या आम लग गए होंगे। वो कहता है कि गुरुजी ऐसे तो कैसे लग जाएंगे, फिर देख के आता है, वो कहता है नहीं लगे हैं, हो सकता है गुठलियाँ खराब हों। बेटा ऐसा कर दूसरी गुठली लगा दूसरी जगह। फिर उठता है, वो बोरे में से दूसरी गुठलियाँ लेता है, किसी और जगह लगा देता है। फिर गुरुजी के पास आके बैठता है, गुरुजी फिर कहते हैं बेटा जाके देख उस पर लग गए होंगे आम। वो जाके देख के आता है, कुछ नहीं हुआ है, वापस आता है। तो बार बार जाके आने में वो बड़ा जल्ला जाता है। उसे लगता है कि यार बड़े संत महात्मा बनते हैं, इनको इतना भी नहीं पता है कि गुठली लगते ही थोड़ी लग जाता है। वो संत महात्मा को कहता है कि महाराज जी ऐसे गुठली पे आम नहीं लग जाते हैं, ये तो गुठली बोते हैं, बहुत समय लगने के बाद उसमें अंकुर फूटता है, वो उसको खाद बीज हम डालते हैं, पानी डालते हैं, धीरे धीरे वो पेड़ बनता है, फिर कई सालों में पेड़ को बड़ा पेड़ बनता है, उसके बाद उसके यहाँ पे आम लगते हैं। आप तो अभी का आम लग जाए ये सोच रहे हो। तो संत महात्मा कहते हैं कि मैं बेटा तेरे को यही तो सिखाना चाहता हूँ कि तू जो बार बार व्यापार बदल देता है, बार बार काम बदल देता है, बार बार नौकरी बदल देता है, तो किसी भी एक जगह जमने में, काम को सीखने में, लगने में समय लगता है। उसके कार्य को परिणित होने में, उसमें फल आने में समय लगता है। तुमने जो काम किया उस काम को तुम करते जाओ, तुम्हें उससे शिक्षा मिलेगी, तुम्हें सीख मिलेगी। तुम जो गलतियां कर रहे हो उससे तुम सीखोगे, उन गलतियों को बंद करोगे, फिर धीरे धीरे उस काम को बढ़ावा आएगा। और जब वो पूर्ण रूपेण काम तुम्हें फल देने लगेगा, उसमें बहुत समय लगता है, बहुत साल भी लगते हैं। तो तुम जो बार बार काम बदल देते हो, उसी को सिखाने के लिए बताया कि जिस तरीके से आम की गुठली लगा देने मात्र से ही आम का फल नहीं आता है, उसी तरीके से तुम जो काम कर रहे हो उस काम में भी फल तभी आएगा जब तुम उसे लगातार एक ही काम को करते चले जाओगे, वर्षों तक करते चले जाओगे, तभी वो फल के रूप में परिणित होगा। तो उस काम को करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? धैर्य को धारण करना पड़ेगा। और वो धैर्य तुम में नहीं है, तुम्हें बहुत अधीरता है। उस अधीरता को मिटाने और धैर्य को लाने के लिए, धीरता को लाने के लिए ही तुम्हारे माता पिता मेरे पास लाए थे। और मैं तुम्हें ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि अधीरता को छोड़ो, अपने अंदर धैर्य को धारण करो, और जिस भी काम कर रहे हो उसको पूरे मन से करो। उस कार्य की गलतियों को समझो, उसमें सुधार लाने का प्रयास करो, और निरंतर कार्य को करते चले जाओ, तो एक दिन तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाओगे। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता वो धार्मिक भी नहीं हो सकता। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं और फिर आप में धैर्य नहीं है, तो आप ये कहें कि ईश्वर मैं तो गया और मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे ये कार्य होना चाहिए, या मेरी ये मंशा है, या मैं ये मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, या जो भी आप चाहते हैं, यदि आप में धैर्य नहीं है तो क्या आप उस ईश्वर में आप विश्वास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप उस धर्म में विश्वास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो धर्म भी आपको धैर्य धारण करने को कहता है।
जिन लोगों में धैर्य नहीं है, जिनमें अधीरता है, जो हिंसा का बदला हिंसा से लेना चाहते हैं, जो मार काट करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या जो धैर्य धारण नहीं करना चाहते या धर्म को नहीं समझना चाहते, क्या वो धार्मिक लोग हैं? या क्या वो धार्मिक है? क्या नहीं है। तो हमें धर्म भी धैर्य को धारण करना ही सिखाता है। सेवा वो नहीं जो किसी दिखावे के लिए की जाए, सेवा वो है जिसके बाद मन में हो अपार शांति की अनुभूति। वही मानव सेवा ही तो प्रभु की सच्ची सेवा कहलाती है। और इसी उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है राजस्थान के डूंगरपुर की मुस्कान संस्था, जो लगभग 32 वर्षों से अनाथ, बेबस, बेसहारा एवं दिव्यांग बच्चों की सेवा में है, हमेशा तत्पर। मुस्कान संस्था के संस्थापक भारत गौरव सेवा आचार्य भरत नागदा वर्तमान में करीब ऐसे 500 बच्चों की सेवा कर रहे हैं, जो अधिकतम आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले असहाय बच्चे हैं। मुस्कान संस्था ने 25,000 से ज्यादा बच्चों की मदद करने के साथ साथ 50,000 से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार देने का अनुपम कार्य किया है। मुस्कान वात्सल्य धाम में बच्चों के रहने खाने से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाएं प्रदान कर मुस्कान संस्था पेश कर रही है मानवता की अनूठी मिसाल। इतना ही नहीं, संस्था द्वारा साधु संतों के आहार विहार आदि में भी सहयोग दिए जा रहे हैं। आप भी अपने जन्म दिवस, शादी की वर्षगांठ, किसी प्रियजन की पुण्यतिथि, शुभ अवसर अथवा आपकी मनचाही तिथि पर आश्रम में रहने वाले सभी व्यक्तियों का भोजन देकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, संस्था की निम्न योजनाओं का लाभ उठाकर पुण्यार्जित अवश्य करें। संस्था की योजनाएं इस प्रकार हैं। असहाय, दिव्यांग, घोषित आवारा पशुओं, दान से प्राप्त गोवंश एवं हिंसा के लिए ले जा रहे गोवंशों के पालन पोषण हेतु दान राशि। संस्था के अंतर्गत बनेगा एक अद्वितीय, अनुपम एवं भव्य मुस्कान वात्सल्य धाम। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर या वेबसाइट या ईमेल आईडी पर संपर्क करें। संस्थापक सेवा आचार्य भरत नागदा जैन। संपर्क सूत्र, डाक का पता मुस्कान वात्सल्य धाम, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बलवाड़ा, डूंगरपुर। संस्थान की बैंक डिटेल्स। आइए वंदना के इन स्वरों में आप भी अपना स्वर मिलाएं और तन मन धन से जुड़ जाएं।